गुरुकुल में आप सभी झारखंडियों का जोहार अभिनंदन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके का जो न्यू पैटर्न जीसीसी आयोग के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मालूम होगा कि अभी जीसीसी आयोग के द्वारा हाल ही दिन जुलाई अगस्त में ही कंडक्ट करवाया गया है जीसीसी लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम में झारखंड जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग अप्रोक्स 100 के प्रश्न देखने वाले हैं। 100 प्रश्न समथिंग इस सेशन के माध्यम से कि आखिरकार जीसीसी जो न्यू पैटर्न पे मुताबिक झारखंड जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही है, तो किस लेवल का, किस स्तर का झारखंड जीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, करेंट अफेयर्स से कितने प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं, इन सभी को हम लोग साथ ही साथ एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न सीरीज है प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, गुमला जिले का नवरत्नगढ़ किस शासक की राजधानी थी? नवरत्नगढ़ ये किस शासक की ये राजधानी थी? तो ये राजधानी थी नागवंशी शासक की। किसकी? नागवंशी शासक की ये राजधानी थी। नागवंशी शासक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा त्यौहार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के पवित्र प्यार और स्नेह से संबंधित है? तो इसमें हम लोग पर्व देख पा रहे होंगे, वो पर्व है जितिया और भैया दूज। सरहुल पर्व की बात करते हैं तो चैत तृतीय शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। बेसिकली इस सरहुल पर्व में फूलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साल वृक्ष के सखुआ वृक्ष होता है, उसके में फूल आने का जो सखुआ फूल है, नया पत्ता आने की खुशी में चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की बात करते हैं तो बेसिकली ये सूर्य देवता से संबंधित है और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, तो चैत माह और कार्तिक। चैत बोलने का तात्पर्य है मार्च महीना और कार्तिक बोलने का तात्पर्य है नवंबर महीना। तो चैत और कार्तिक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है ये छठ पर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जितिया भैया दूज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक आदिवासी त्यौहार है जो पर्यावरण की भलाई के साथ साथ कृषि समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है? तो वह कौन सा पर्व त्यौहार है? वह पर्व त्यौहार है कर्मा। कौन सा त्यौहार है? कर्मा त्यौहार। सरहुल पर्व तो बेसिकली ये सरहुल जो कि सराय सखुआ वृक्ष के लिए मनाया जाता है। चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को ये हम लोग देख चुके हैं। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ, ताना भगत आंदोलन का ये प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? ताना भगत आंदोलन सुनेंगे 1914 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में रामगढ़ जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? अपना माइंड को अब ले जाइए झारखंड के मैप में और वहाँ पे देखिए रामगढ़ किस जगह पे स्थित है। रामगढ़ के दक्षिण, दक्षिण कहने का तात्पर्य है इसके नीचे, बिकॉज रामगढ़ के ऊपर तो हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण में कौन सा जिला है? इसके दक्षिण में बात करते वो जिला है रांची जिला, दक्षिण में रांची जिला। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में रामगढ़ जिले के सबसे नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा है? तो रामगढ़ के नज़दीक सबसे हवाई अड्डा की बात करते हैं तो वो हवाई अड्डा है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये कहाँ पे? रांची में। और वायुयान यहाँ पे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की बात करते हैं, प्रारंभ हुआ था कब से? 1941 ईस्वी से। और 1941 ईस्वी में ही इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है कि रामगढ़ छावनी का आप लोग नाम सुने होंगे। रामगढ़ छावनी जो कि रामगढ़ झारखंड का एकमात्र छावनी है, रामगढ़ छावनी, उस छावनी का भी स्थापना 1941 ईस्वी में और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का भी स्थापना 1941 ईस्वी में ही किया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग देखते हैं लातेहार में सर्वाधिक है, समथिंग वहाँ पे 56% अप्रोक्स वहाँ पे ये प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है। बट ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे देखा जाए तो चतरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वन रिपोर्ट हम लोग चलिए 2021 को एक बार बहुत ही सरसरी नज़र से रिकॉल कर लेते हैं।
प्रतिशत के मामले में तो लातेहार जिला है, जहाँ पे प्रतिशत है 56%। प्रतिशत में कम बात करते हैं तो कम है जामताड़ा जो कि प्रतिशत में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है। तो प्रतिशत न्यूनतम 56%, सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में 56% कहाँ पे है, ये लातेहार में है। न्यूनतम बात करते हैं तो 5.85%, न्यूनतम हो जाता है 5.85%। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे है, तो न्यूनतम प्रतिशत ये हम लोग का जामताड़ा जिला में है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3368, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पॉइंट में कुछ है तो बट हम लोग को उतना डीपली नहीं जाना है। 3368 इतना क्षेत्रफल फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में, और 106 किलोमीटर के समथिंग ये न्यूनतम है जामताड़ा में। तो प्रतिशत के मामले में 5.85% न्यूनतम, और क्षेत्रफल 106 किलोमीटर, दोनों में न्यूनतम जामताड़ा में है। प्रतिशत में सर्वाधिक लातेहार में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम में। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक यदि वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करते हैं तो भारत में झारखंड का स्थान आया है 5वां वन वृद्धि। कितना वृद्धि हुआ है, 110 किलोमीटर, 23,721। अभी रिपोर्ट के मुताबिक 21 की बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट वन एरिया की तो वन क्षेत्रफल है 23,721। यही यदि हम लोग प्रतिशत में बात करते हैं तो 29.76% हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ जिले में खाली स्थान एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करती है। तो वो क्या हो जाता है, तो वो आप लोगों का दूधी नाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 तक झारखंड के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक रहा है? कौन सा लिंग अनुपात? सबसे पहले लिंग अनुपात के मामले में बात करते हैं तो झारखंड का भारत में स्थान है 17वां। सर्वाधिक लिंग अनुपात पश्चिमी सिंहभूम में कितना, 1005। न्यूनतम लिंग अनुपात बात करते हैं धनबाद में कितना है, 909। ये हो गया लिंग अनुपात, सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम में 1005, न्यूनतम 909 कहाँ पे, धनबाद में। यहीं पे यदि आप लोगों से पूछ लिया जाता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो जनसंख्या घनत्व में भी भारत में इसका स्थान 14 है, लिंग अनुपात के मामले में 17 स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1316, ये कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद में है, और वहीं पे धनबाद में न्यूनतम जनसंख्या लिंग अनुपात है जो कि 909 है। तो न्यूनतम घनत्व का बात करते हैं तो सर्वाधिक घनत्व हो जाता है धनबाद में, और न्यूनतम घनत्व हो जाता है सिमडेगा में। सिमडेगा में कितना हो जाता है, 159। ये जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, 2011 तक झारखंड के किस जिले में सबसे कम आदिवासी आबादी दर्ज की गई है? आदिवासी आबादी सबसे कम, तो सबसे कम हम लोग बात करते हैं कोडरमा में, और सर्वाधिक रांची में। तो ये तो हो गया जनसंख्या के मामले में। यदि प्रतिशत के मामले में बात करते हैं तो सर्वाधिक खूंटी हो जाता है, और वही प्रतिशत में न्यूनतम हो जाता है कोडरमा। यानी कि जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में न्यूनतम है कोडरमा, और ये हो जाता है जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से सर्वाधिक रांची, और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक खूंटी जिला में। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली खदान कौन सी है? वह पहली खदान कौन सी है? जादूगोड़ा। यूरेनियम के लिए और प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये सभी बेसिकली यूरेनियम के लिए ही फेमस है। अप्रैल 2023, देखिए ये आप लोग का एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ लिया गया है। अप्रैल 2023 में अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड के किस जिले में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट यूनिट का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? और कौन सा जिला है? वो जिला है आप लोगों का गोड्डा जिला। कौन सा जिला? गोड्डा जिला। यहाँ पे चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गोड्डा जिला का स्थापना बात करते हैं, इसका स्थापना कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। गोड्डा का 1983 में। सिमडेगा का इनका तो मालूम होगा 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में। गुमला का बात करते हैं तो गुमला का भी 1983 ईस्वी में। खूंटी का 2007 ईस्वी में, 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। मुंडारी भाषा की प्रमुख रचना से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा संयोजन गलत है?
तो इसमें कौन सा संयोजन है जो कि वह आप लोगों का गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सोसोबोंगा कुकवाल्टर। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी। छोटा नागपुर की स्थापना कब हुई थी? तो सदी में आपको पूछा गया था। तो छोटा नागपुर की स्थापना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1915 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो जुएल लकड़ा के द्वारा। 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की। और किसान सभा 1930 ईस्वी में इसका गठन ठेबली उरांव के द्वारा। तो वो कौन सा सदी था? ये 1915। तो ये सदी हो जाता है आप लोग का 20वीं सदी के दौरान। ना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मकर के नाम से भी जाना जाता है? मकर, मकर कहने का तात्पर्य है मकर संक्रांति यानी कि बोंडी यानी कि टूसू पर्व जो 14 जनवरी को होता है, टूसू पर्व ही इसको नाम से जाना जाता है। ना नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी लगभग ऊंचाई है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी बात करते हैं जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसका अप्रोक्स में वही दिया हुआ है 1350 मीटर। हम लोग तो वैसे पढ़ते हैं बुक में 1365 मीटर। तो इसी के इर्द गिर्द आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा। फीट में आ जाता है वही 4480 फीट। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बासुकीनाथ मंदिर स्थित है? आप यहाँ पे ये एनालिसिस करना है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए गए हैं। तो देखिए मंदिर से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। ये बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये दुमका में स्थित है। नरसिंह स्थान ये आप लोग का हजारीबाग में स्थित है। नरसिंह स्थान हजारीबाग में। केलुआ कोलेश्वरी मंदिर ये सुनेंगे, ये चतरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड में किस जिले को सैन्य जिला कहा जाता है? सैन्य जिला वही क्या चीज़? रामगढ़ छावनी। कौन सा जिला? रामगढ़। स्थापना 1941। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का भी स्थापना 1941 में। भारत के बाहर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, जिसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल सिंह के द्वारा करवाया गया था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति क्या है? तो इनके लिए आरक्षण नीति क्या है? 28%। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड खेल नीति 2022 कब लॉन्च किया गया था? ये भी करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो सितंबर मंथ था 13 सितंबर 2022 को। 13 सितंबर 2022 को। वर्ष 2020 में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह होता है? तो ये देखिए भारत का बात है और ऑप्शन में झारखंड है। झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर झारखंड ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कोयला बिल्कुल उपलब्ध है, यूरेनियम ये भी उपलब्ध है। लो एस यानी विकल्प में से सभी। यूरेनियम के बेसिकली बात करते हैं जादूगोड़ा, तुरामडी, नरवा पहाड़ी ये सभी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। लोह अयस्क के लिए बात करते हैं नोवा मुंडी की खान, चिरिया, गुवा, जामदा ये सभी स्थान बेसिकली लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी, चिरिया, गुवा, जामदा, नरवा पहाड़, तुरामडी और जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का विकल्प में ये सही आंसर हो जाता है। धनबाद जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसी प्रकार से कॉपी किया गया है, 2-3 प्रश्न पूछा गया है 2-3 शिफ्ट में। तो ये धनबाद जिला बात करते हैं या किसके अंतर्गत में आता है? तो धनबाद जिला ये बोकारो क्षेत्र के अंतर्गत में आता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1940 AD में विश्व मासिक पत्रिका का प्रकाशन। ये देखिए साहित्य से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? इग्रेस बेक। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान की काव्य संग्रह पुस्तक मुंतापुप झुप्पा 1950 AD में प्रकाशित हुई थी। तो ये कौन सा था? तो ये शायद था दवले कुजूर। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पोरहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था? तो वो कौन थे? वो थे हमारे दिशा किशुन सोरेन। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस 2021 पर झारखंड के किस व्यक्ति को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो वह व्यक्ति थे अनिरुद्ध कुमार ओझा। अनिरुद्ध कुमार ओझा। झारखंड को कुकरा के नाम से कब जाना जाता है? कुकरा, कुकरा के नाम से कब जाना जाता है? कुकरा के नाम से जाना जाता है आप लोग का मुगल काल में। कुकरा हो गया, खुखरा हो गया, कोकरा हो गया, इन तीनों नामों से मुगल काल में जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता संथाली कृति बचाओ लड़ हाई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आदित्य कुमार मंडी। झारखंड में संरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 81% है। आरक्षित की बात करते हैं तो वो कितना है? 23.74। संरक्षित की बात करते हैं तो ये है 74.13%। तो वही अप्रोक्स में यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द देखना है, 81%। और बात करते हैं अवर्गीकृत, उसका प्रतिशत है 2.13%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कौन सा त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है? देखिए प्रश्न पूछ लिया गया। त्यौहार है छठ पूजा, चैत और कार्तिक माह में, यानी कि मार्च और नवंबर महीना में। दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल, ये भी करेंट अफेयर्स का है, किस नदी पर बना हुआ है? तो ये 2.5 किलोमीटर इसकी समथिंग लंबाई है। ये नदी है मैराछी नदी पर ये बना हुआ है। कहाँ पे? दुमका में। जून 2023 तक झारखंड की उपराजधानी निम्न में से कौन सी थी? दुमका। और प्रस्तावित अभी और 3 है, चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। झारखंड नाम में शब्द झार का क्या अर्थ होता है? झार का अर्थ होता है वन। झारखंड की कौन सी नदी पाषाणकालिक औजारों से संबंधित है? तो वो नदी है रोरो नदी। नदी से भी एक प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है। 1990 में सिंहभूम जिले के विभाजन में पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना गठन बात करते ये 1990 ईस्वी में ही किया गया था। इन दोनों जिलों का मुख्यालय, तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही हो जाता है। 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद सिंहभूम पश्चिम के कितने जिलों में विभाजित किया गया है? 2 जिलों में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। खाली स्थान, बटालियन के ब्रिटिश कमांडेंट टी विल्किंसन ने निर्णय लिया कि आदिवासी विद्रोह के कारण झारखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे शासन की आवश्यकता है। ये हो जाता है रामगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर क्षेत्र यानी कि पश्चिमी सिंहभूम उधर का इलाका है, तो सरायकेला खरसावां इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस खनिज मुख्य रूप से कहाँ उपलब्ध है? पलामू, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, तो पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण ग्रामर एडमंड्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा की गई है? ये जेडी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कंप्लीट यहाँ पे 85-86 प्रश्न, जो कि जेसीसी लैब असिस्टेंट में हाल ही में जेसीसी आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करके देखना है कि झारखंड के कहाँ से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं, किस सेक्शन से प्रश्नों को पुटअप किया जा रहा है एग्जामिनेशन में। इसी से आने वाले जो अपकमिंग पीजीटी एग्जामिनेशन हो गया, या फिर जो भी पीजीटी का तो उसका चल ही रहा है, सीजीएल हो गया, एक्साइज, या जो भी तमाम एग्जामिनेशन है, उसमें आप इस पैटर्न को देख करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं।